Welcome to AK-47 classes. हेलो एवरीवन। तो हम पिछले वीडियो में चेक कर रहे थे कि असेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन करना डेसिमल नंबर्स का। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इनमें से हम कोई दो एग्जाम्पल लेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम लेंगे ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल। ये दिया है 12.45 इंटू 7। तो प्रोसेस क्या है मैं जल्दी से बता देता हूँ। तो प्रोसेस ये है कि ये जो आपको दिख रहा है, ठीक, ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है 12.45 इंटू 7, तो इसको आपको करना ये है 7 से ये सारे को मल्टीप्लाई करना है। पॉइंट को भी भूल जाओ, बीच में डेसिमल है उसको भूल जाओ। पहले 7 से इन सबको मल्टीप्लाई करना है और जो नंबर आएगा उसको लिखना है। उसके बाद ये देखना है कि ये पॉइंट कितने नंबर के बाद आता है यहाँ से, ठीक। तो ये अगर मैं देखूं तो ये आप देख सकते हो, ये मेरा राइट हैंड है। तो राइट साइड से आप चेक करो कि ये कितने नंबर हैं, 2 नंबर है, यानी कि 2 डिजिट हैं। तो जो हमारा आंसर आया रहेगा उसमें राइट साइड से जो 2 नंबर है उसके बाद हम लगा देंगे पॉइंट, और यही हुआ हमारा आंसर। तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे व्हाइट बोर्ड पे। तो जैसा कि मैंने कहा था 7 से पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 5 जा कितना होता है, 7 5 6 35 होता है। तो ये रहा 5 बचा 3। फिर 7 चौं कितना होता है 28। तो 28 और 3 हो गया 31। तो बचा 1, मतलब 1 लिखे हैं, 3 बचा हुआ है अभी भी। तो 7 दूनी 14, 14 और 3 कितना हो जाता है आपका 17 का 7 बचा 1, और बचा 7 एक कम 7 और 1 8। तो ये टोटल आंसर आया हमारा ये सब मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने क्या बोला था आपको, इधर से काउंट करो, यहाँ से काउंट करो 1 और 2, और इसके बाद क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 के बाद में क्या लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है। तो इस तरह से हमने कर दिया। तो ये है हमारा फाइनल आंसर 87.15, ठीक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ भी अपने मन से नंबर में बता देता हूँ, ठीक। जैसे 123.66 इंटू मल्टीप्लाई करना है, जैसे इसको मेरे को 5 से करना है, ठीक। तो आंसर क्या आएगा इसका, 5 6 30 होता है, तो 0 बचा 3। 5 6 फिर से 30 होता है, तो 33 हो गया। तो 3 हम लिखे, 3 अभी भी बचा हुआ है। 5 3 15 होता है, 15 और 3 हो जाएगा 18। 8 लिखें, बचा है 1 अभी। 5 2 10 और 1 11 का 1 बचा अभी भी है। और 5 1 5 प्लस 1 एक 6। तो ये नंबर आ गया। और क्या करना था हमको, पॉइंट लगाना था कितने नंबर के बाद में, राइट साइड से 1 और 2 नंबर के बाद में। तो 1 और 2 नंबर के बाद में क्या लगा देंगे, पॉइंट। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इसी तरह से ही आपको लगाना है। यहाँ पे मान लो ये नंबर मिसिंग होता, ठीक। तो नंबर जो भी आता है इससे आप मल्टीप्लाई करके करते, तो हम क्या कर देते, इधर से नंबर 1 गिनते और 1 के बाद में पॉइंट लगा देते। तो ये हो जाता हमारा आंसर, ठीक। तो इसी तरह से आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। बस यहाँ पे ये चेक करना है कि कितने डेसिमल हैं, उसके बाद में यहाँ पे आप डेसिमल लगा देना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है, इसको जरा ध्यान से देखिए। क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो 1.234 है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से। तो आंसर कितना आ रहा है 12.304। कुछ पैटर्न आपने ऑब्जर्व किया। मैंने अभी अभी क्या बताया था कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो पहले मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको इससे पूरा मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, लास्ट में एक 0 बस आपको ऐड कर देना है, क्योंकि 10 से जब इस सबको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये 1 2 3 4 आएगा और लास्ट में 0 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक। उसके बाद में मैंने क्या बोला था, पॉइंट के इधर कितने नंबर हैं, देखो 1 2 3 नंबर हैं। तो इसके लास्ट में भी देखो 1 2 3 के बाद में पॉइंट लगा दिया। ऐसे ही किया उसने। तो इसी तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे 10 था तो हमारा आंसर ये था। 100 कर दिए तो ये आंसर आ गया। इसमें क्या अलग आया, ध्यान से देखो, यहाँ पे भी 1 2 3 था, यहाँ पे भी 1 2 3 के बाद में पॉइंट आया है। लेकिन एक चीज आप देखो, पॉइंट पहले कहाँ पे था, इधर आंसर में हमारा 2 और 3 के बीच में था। अब ये पॉइंट कहाँ गया, 3 और 4 के बीच में आ गया है, ठीक। इस चीज को देखते रहना। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल में आओ, ये वाला सेम नंबर है, ये तीनों सेम नंबर है, बस यहाँ पे 10 था, 100 है, अब ये 1000 हो गया। एक एक 0 बढ़ाते जा रहे हैं। तो हो क्या रहा है, हमारा इधर वाला नंबर तो सेम है, देखो 3 3 नंबर के बाद में पॉइंट, 3 3 नंबर के बाद पॉइंट, 3 3 नंबर के बाद पॉइंट। चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ये पॉइंट का पोजीशन, ठीक। इधर क्या चेंज हो रहा है, पॉइंट का पोजीशन। इधर क्या चेंज हो रहा है, 0 का नंबर। इधर 1 0 था,
तो पॉइंट यहाँ पे था, एक और 0 आ गया तो पॉइंट किधर चला गया, लेफ्ट साइड खिसकते जा रहा है, सॉरी राइट साइड खिसकते जा रहा है। तो पहले यहाँ पॉइंट था, फिर यहाँ आ गया, 3 के इधर आ गया, फिर 4 के इधर आ गया, समझे। तो इस चीज से क्या समझ में आया कि जब भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट का पोजीशन किधर खिसकते जा रहा है, इधर खिसकते जा रहा है, राइट साइड की तरफ। ठीक, अगर मैं एक और पॉइंट से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, इधर और खिसक जाएगा। ठीक, अब देखो जो हमने अभी अभी सीखा है ना, उसका एक एक्सरसाइज यहाँ पे कर लेते हैं। तो क्या होगा बेसिकली, देखो ये दिया है 1.246 इंटू 10। ये देखो ये तीनों नंबर सेम है और इधर के ये तीनों नंबर अलग है, इससे अलग है। तो पहले ये तीनों को देखो, ये तीनों नंबर सेम, यहाँ पे 10, यहाँ पे 100, यहाँ पे 1000। तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में एक 0 लगेगा, तो ये हो जाएगा 1246। ठीक है, 1246 हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, पॉइंट आपको कहाँ लगाना है, 3 नंबर के बाद में। तो 3 नंबर कौन सा होगा, एक 0 होगा यहाँ पे, उसके बाद 6, उसके बाद 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 12.46। ठीक है, एक बार मैं ट्राई करके देखता हूँ। देखो कैसे लिख सकते हैं इसको, 1 2, इसको ऊपर में लिखते हैं, देखो तो ये हो जाएगा आपका 12.460। तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ये क्या है हमारा नंबर, 1246। तो 1246, 2 0 है तो 2 0 लगा दिए। अब पॉइंट कहाँ लगेगा, पॉइंट वहाँ लगेगा 3 नंबर के बाद। तो देखो 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, तो 124.466 ऐसा होगा। अब इसका अगला नंबर क्या होगा, 1246 1 2 3, 3 0 था तो 3 0 है तो 3 0 के बाद में ही लगेगा पॉइंट। तो यहाँ पे भी पॉइंट का वही कहानी है, ये एक एक खिसकते जा रहा है, देखो राइट साइड में। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, आप ऐसे ही देख के बता सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा पॉइंट आएगा वो कहाँ पे आएगा, 0 है मतलब 908, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 के बाद। तो इसका आंसर होगा आपका 67890 और पॉइंट आएगा आपका यहाँ पे। ठीक, उसके बाद सेम नंबर है 67890 और एक और 0, तो पॉइंट कहाँ खिसक गया, इधर खिसक गया। ऐसे ही करके ये 9 के बाद आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट। ठीक, चलो ये लास्ट एक्सरसाइज है जो अभी प्रॉपर्टी हमने सीखा उसको करने के लिए। तो देखो सिंपल सा मस्त आंसर आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करना है इन तीनों नंबर को और बताना है आंसर कितना आएगा। तो बिना मल्टीप्लिकेशन के आप बता सकते हो, कैसे, हमको क्या पता है 10 से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो एक 0 है, तो एक जो हमारा डिजिट है वो राइट साइड की ओर खिसक जाएगा, कौन, हमारा जो ये पॉइंट लगा है वो। तो ये जो पॉइंट है जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, पॉइंट इधर खिसक जाएगा। तो हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, सोचो, हमारा आंसर आ जाएगा 2.0, यानी कि 2 बोल सकते हो। इसका आंसर क्या होगा, ये पॉइंट इधर राइट साइड खिसक जाएगा एक डिजिट, तो हो जाएगा 0.2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा तो हो जाएगा 0.02। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, 0.5 है, यहाँ पे 2 0 है तो 2 डिजिट राइट साइड खिसकाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट ये 5 जो है यहाँ पे आएगा प्लस 0। तो इसको मैं एक बार लिख के बताता हूँ। तो ये बेसिकली हम क्या लिखेंगे, ये देखो पहले है ये ऐसा है तो हमको 2 मतलब ये रहा 5 0 0 ऐसा था, तो ये 5 के पहले था पॉइंट, तो 2 डिजिट उधर खिसकाना है, तो ये 1 और 2 यहाँ पे आ जाएगा, 50.0 आएगा। ये कितना आ जाएगा, 2 डिजिट खिसकेगा मतलब ये आ जाएगा 5.0 आएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 डिजिट खिसकाना है मतलब ये आ जाएगा 0.5। तो ऐसे करके होगा। ये 3 डिजिट खिसकाना है इसको, तो 3 डिजिट खिसकाना है मतलब क्या, ये हो जाएगा आपका 6000। ठीक है, तो देखो 3 डिजिट मतलब 6 के पहले था, तो ये हो गया 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगा 600.0। ये हो जाएगा 3 डिजिट मतलब 0 6 0 और 0.0, फिर उसके बाद में ये क्या हो जाएगा 6.0, ऐसा करके होगा। ठीक, तो इस तरह से आप सीख गए कि कैसे 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डेसिमल है वो कैसे राइट साइड की तरफ मूव होता है, जितने 0 होते हैं उतना डिजिट वो मूव होता है। अगला टॉपिक है हमारा डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, जो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट और लास्ट फाइनल वीडियो में।
तो वो वाला वीडियो देखना ना भूलिएगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। Connect with us to excel.